द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर जब हमला किया, तभी से इजराइल का बुरा वक्त शुरू हो चुका है और तभी से इजराइल को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है, या फिर यूं कहें कि बुरी खबर मिल रही है। तमाम मिडिल ईस्ट के देश इजराइल को आईना दिखा रहे हैं और इजराइल को चेतावनी भी दे रहे हैं। चाहे आप लेबनान, सीरिया, ईरान, इराक या फिर मिस्र की बात कर लीजिए। अब मिस्र ने इजराइल को एक अल्टीमेटम दिया है और साफ कहा है कि ये चेतावनी है, अगर कुछ भी ऐसा वैसा किया फिलिस्तीनियों के साथ तो उसके बाद बिना चेतावनी के तुम्हें प्रतिक्रिया दी जाएगी। अब मिस्र ने क्या घोषणा की है, क्या कहा है इजराइल को लेकर, ये आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि इजराइल लगातार जो है वो मुश्किलों में फंसता जा रहा है। इजराइल के जो मित्र देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप जैसे, वो भी अब इजराइल से कन्ने काटते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इजराइल जिस तरह से गाजा पट्टी पर मासूमों पर बमबारी कर रहा है, उससे इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुस्सा जो है वो जाहिर सी बात है कि लगातार बढ़ रहा है, जिसे लेकर अब अमेरिका, ब्रिटेन भी इजराइल को जो है वो ये कह रहे हैं कि उन्हें नागरिकों की सुरक्षा पर जो है वो ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर मिस्र ने क्या कुछ कहा है इजराइल को लेकर, मिस्र ने क्या अल्टीमेटम दिया है। मिस्र ने साफ साफ कहा है कि अगर कुछ भी ऐसी वैसी गड़बड़ करने की कोशिश की तो बिना चेतावनी के प्रतिक्रिया दी जाएगी और इजराइल को यह अल्टीमेटम दे दिया गया है। अब अपनी स्क्रीन पर आरटी उर्दू का ये ट्वीट देख रहे हैं। आरटी उर्दू ने यहाँ पर इजरायली अखबार मारिफ के हवाले से ये बताया है कि मिस्र ने इजराइल को एक संदेश भेजा है। अब ये संदेश क्या है मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। इस ट्वीट में लिखा है कि इजरायली अखबार मारिफ के अनुसार मिस्र ने इजराइल को संदेश भेजा है कि हमारी सीमाएं और हमारी सना में फिलिस्तीनियों की वापसी हमारी लाल रेखा है। यदि इन्हें पार किया जाता है तो बिना किसी चेतावनी के प्रतिक्रिया दी जाएगी। यानी कि यहाँ पर मिस्र ने इजराइल की सारी हेकड़ी निकाल दी है और उसे साफ शब्दों में एक चेतावनी, एक अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर ऐसा वैसा कुछ भी करने की कोशिश की तो हम बिना चेतावनी के जो है तुम्हें प्रतिक्रिया देंगे और तुम पर जो है किस तरह से हमला करेंगे, या फिर तुमको जो है इस बात का पछतावा करना पड़ेगा कि तुमने मिस्र पर हमला किया। इस तरह से जो है वो चेतावनी संदेश दिया गया है। इस संदेश के पीछे इजरायली अखबार मारिफ का हवाला दिया गया है। उसी के अनुसार मिस्र ने इजराइल को ये संदेश भेजा है कि हमारी सीमाएं और सना में फिलिस्तीनियों की वापसी ही हमारी लाल रेखा है और अगर वहां पर कुछ हमला हुआ, अगर वहां पर कुछ हुआ तो फिर मिस्र जो है वो इजराइल को नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरह से इजराइल जो है वो गाजा में मासूम फिलिस्तीनियों की जान लेकर जो है वो बुरा फंस गया है और यहाँ पर लगातार उसको जो है बड़े बड़े झटकों और बड़े बड़े अल्टीमेटम का सामना करना पड़ रहा है। गाजा में जिस तरह से उसने कहर बरपा रखा है मासूमों पर, बच्चों पर, महिलाओं पर, उसे लेकर यमन भी लगातार इजराइल को चेतावनी दे रहा है। यमन ने तो लाल सागर में इजराइल का जीना मुश्किल कर दिया है, अमेरिका का जीना मुश्किल कर दिया है। यमन ने लाल सागर में इजराइल कितने जहाज जब्त कर लिए हैं कि बड़ी बड़ी शिप कंपनियों ने अपने जहाज वहां पर जाने से ही रोक लगा दी है। यहां तक कि इजराइल का लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान भी हो गया है, जिससे इजराइल की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। हमास के साथ युद्ध छेड़कर या फिर यूं कहें कि गाजा में मासूमों पर बमबारी करके इजराइल जो है वो बुरा फंसता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अब गाजा पट्टी में क्या हालात हैं, गाजा पट्टी में क्या हो रहा है, कितने सैनिक मारे जा रहे हैं, इजरायली सेना क्या कह रही है, हमास क्या कह रहा है, इस पर भी बात कर लेते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर वाजिद खान का ट्वीट देख रहे हैं। वाजिद खान ने यहाँ पर पिछले 24 घंटों में जो कुछ हुआ है उसको लेकर जो है कुछ चीजें शेयर की हैं, ये आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर वाजिद खान ने लिखा है कि गाजा मुजाहिदीन द्वारा एक और यहूदी सैनिक अधिकारी की हत्या कर दी गई है। पिछले 24 घंटे में 9 सैन्य अधिकारियों समेत इजरायली सेना के 15 जवान मारे गए हैं। पिछले 24 घंटों में इजरायली सेना के 8 जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इजरायली सेना ने गाजा भूमि युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा नुकसान स्वीकार किया है। तो हर दिन ही इनका इतना बड़ा नुकसान हो रहा है
कि इन्हें खुद आकर स्वीकार करना पड़ रहा है। और पिछले 24 घंटे का ब्यौरा तो आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। वाजिद खान यहाँ पर बता रहे हैं कि 24 घंटे में किस तरह से जितने सैनिक मारे गए उतने ही घायल हैं और ऐसे कई होंगे जिनका अभी तक पता भी नहीं लगा होगा। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर कुछ और ट्वीट देखेंगे अमरीश मिश्रा का। लगातार ही अमरीश मिश्रा, वाजिद खान, ऐसे लोग जो हैं वो लगातार ट्विटर पर हमास इजराइल से जुड़ी तमाम अपडेट्स, खबरें, ग्राउंड रिपोर्ट, आंकड़े जो है वो शेयर करते हैं और उन्हीं के हवाले से हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या कुछ जमीन में हो रहा है, जमीनी लड़ाई में हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर इजराइल जो बता रहा है वो कहीं ना कहीं गुमराह कर रहा है। इजराइल के सैनिक लगातार मारे जा रहे हैं। बीबीसी का एक आर्टिकल भी मैं आगे आपको दिखाऊंगी जिसमें इजराइल खुद कह रहा है कि गाजा में लड़ाई लड़ना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, यानी कि हमास के सामने टिक पाना बहुत मुश्किल है, इजराइल ये कहना चाहता है। अमरीश मिश्रा का यहाँ ट्वीट देखिए जिसमें लिखा है कि पैलेस्टाइन रेसिस्टेंट शेख रदवान बहलोल स्टेशन में एक इजरायली सैनिक पर गोली चलाने में सफल रहा। मध्य खान यूनिस में एंटी टैंक मिसाइल से कई आईडीएफ सैनिक मारे गए। ये 24 दिसंबर का आंकड़ा है कि क्या कुछ हुआ है। गाजा उत्तर अबू होली स्ट्रीट में मशीन गनों और गोलों से आईडीएफ वाहन नष्ट हुए हैं, सैनिक भी मारे गए हैं। रेसिस्टेंट ने होलिट और किसूफिम इजरायली सेटलमेंट पर गोलीबारी की है। एक दूसरे वारदात से कम 10 आईडीएफ सैनिक अधिकारी मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं। अमरीश मिश्रा का एक और ही ट्वीट जिसमें लिखा है कि हमास किल्स 10 आईडीएफ सोल्जर्स। एक ही दिन में 10-10 सोल्जर, या फिर यूं कहें कि दिन की शुरुआत में ही 10-10 सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। अल कसम लड़ाकों ने मध्य गाजा पट्टी जोहर अल दीक क्षेत्र में एक और इमारत के अंदर आईडीएफ 10 सैनिकों को टीबीजी गोले से निशाना बनाया। बल के सदस्य मारे गए हैं और कुछ घायल भी हुए हैं। वहीं बीबीसी का आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए जिसमें इजराइल क्या कह रहा है गाजा में युद्ध को लेकर, ये सुनिए। गाजा युद्ध को लेकर इजराइल की सेना ने बताया कि ये मुश्किल है। नेतन्याहू बोले कि लड़ाई का विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इजराइल की जो सेना है, हाईटेक सुपर पावर आर्मी जो है, वो मुट्ठी भर हमास के लड़ाकों के सामने टिक नहीं पा रही और अब कह रही है कि वाकई गाजा में लड़ाई लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या हाल हमास के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों का कर रखा है। यहाँ तक तो कुछ इजरायली सैनिक गाजा से बाहर जाने पर जश्न मना रहे हैं कि हमें अब हमास का कहर नहीं झेलना पड़ेगा, हमारी जान बच गई। ये हालात हैं। आगे लिखा है, इजराइल की सेना ने कहा है कि वो गाजा में अपना सैन्य अभियान जारी रखेगी। इजराइल की सेना ने यह भी स्वीकार किया है कि यह अभियान मुश्किल और लंबा होगा। अब मुश्किल से यहाँ पर आप समझेंगे कि यहाँ पर इजरायली सेना कहना चाहती है कि वाकई हम उनके सामने टिक नहीं पा रहे हैं और यह हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन नेतन्याहू की जिद के चलते इन सैनिकों को अपनी जान जो है वो गंवानी पड़ रही है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि सप्ताहांत में इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा में अपने सैन्य अभियान को और व्यापक किया है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बातचीत की। उन्होंने उनसे बात की और कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा पर जो है उनको जोर देना चाहिए। गाजा में जो हालात है वो भी आपके सामने हैं। 20,000 से अधिक लोग मारे गए हैं, 54,000 से अधिक लोग घायल हैं, जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। तो ये सब आंकड़े हैं जो दिखाता है कि किस तरह से इजराइल के बुरे दिन जो है वो शुरू हो गए हैं। और अब मिस्र भी इजराइल को चेतावनी दे रहा है, अगर इजराइल ने कुछ ऐसा वैसा किया तो मिस्र इजराइल को नहीं छोड़ेगा। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।